बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। मेरा नाम रायनूर है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। आज की वीडियो का जो कंटेंट है वो है जी आईकॉम पार्ट 1 बिज़नेस मैथमेटिक्स का ये पेपर है और इसका चैप्टर 2 जो है मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, उसकी एक्सरसाइज 2.2 है और पेज 83 है, सेक्शन 2 है इसका। तो उसमें से क्वेश्चन लिए गए हैं और आपके साथ मैं डिस्कस करता हूँ। ये जो क्वेश्चंस हैं, ये बुक है बिज़नेस मैथमेटिक्स की जो पंजाब बोर्ड में ज़्यादातर पढ़ाई जाती है, नदीम अख्तर सिद्दीकी साहब की और तारिक अली ख़ान साहब की बुक जो है वो पढ़ाई जाती है। तो वहाँ से ये क्वेश्चंस लिए गए हैं और इसका सलूशन जो है वेरी सिंपल मेथड से वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो क्वेश्चन 3 का जो थर्ड पार्ट है उसकी स्टेटमेंट है कि एट व्हाट रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट विल 60,180 रुपीज़ अमाउंट टू 1 लाख रुपीज़ इन 5 ईयर्स। कहते हैं कि क्या आपका जो है ना रेट क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा जब 60,180 रुपीज़ को 1 लाख रुपया अमाउंट कब बनेगी, कितने इंटरेस्ट रेट के साथ बनेगी। टाइम जो है वो 5 ईयर्स है। 60,180 रुपीज़ अगर किसी को बारो किए जाएं, किसी को कर्ज दिया जाए, तो वो 1 लाख रुपीज़ 5 सालों में कितने इंटरेस्ट रेट के साथ बनेगी, ये क्वेश्चन है। अब जो इनिशियल अमाउंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट। तो 60,180 रुपीज़ जो है ये मैंने लिखा प्रिंसिपल अमाउंट है। उसके बाद जो फाइनल अमाउंट बननी है वो है 1 लाख रुपीज़। तो 1 लाख जो है यहाँ पर अमाउंट है। अमाउंट को आप कैपिटल अमाउंट भी कह लेते हैं या आप इसको अकमुलेटेड अमाउंट भी कह लेते हैं। और जो अकमुलेटेड अमाउंट होती है वो इज़ इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट जो है वो अकमुलेटेड अमाउंट होती है। तो वो है जी कैपिटल ए इज़ इक्वल टू 1 लाख। यहाँ पर टाइम जो है एन की वैल्यू 5 ईयर्स हैं और रेट को हम आई से डिनोट करते हैं और आई हमने यहाँ पर फाइंड करना है। तो इसका फार्मूला बेटा आप लगाएं, कैपिटल ए इज़ इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई की होल पावर एन। ए की जगह पे लिखा मैंने 1 लाख, पी की जगह पे लिखा 60,180 रुपीज़, आई हमने फाइंड करना है, एन की जगह पे लिखा 5। 60,180 को इधर ले जाके आप डिवाइड करो तो 1.6617 आ जाएगा। इसके बाद 1 प्लस आई की होल पावर जो है ये 5 है, तो इधर आके इसकी पावर जो है वो 1/5 बन जाएगी। कैलकुलेटर से आप 1.6617 की पावर 1/5 लिखो तो ये आ जाएगा 1.1069। अब इधर 1 प्लस हो रहा है तो इसको उठा के आप इधर ले आओ तो ये हो जाएगा -1। तो ये आई की वैल्यू जो है वो 0.1069 आ जाएगी। अब आपको पता है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो हमेशा परसेंटेज में होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, परसेंटेज में होता है। तो इसको आप मल्टीप्लाई बाय 100% कर दें। जब भी किसी नंबर को परसेंटेज में चेंज करना हो तो मल्टीप्लाई बाय 100% करेंगे तो ये आ जाएगा 10.69%। यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो आंसर आया है वो है जी 10.69%। इस तरह ये क्वेश्चन जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और फोर्थ पार्ट की स्टेटमेंट है कि इन व्हाट टाइम, वहाँ पर हमने रेट फाइंड करना था, यहाँ पे जो है वो हमने टाइम फाइंड करना है। विल 3,000 रुपीज़ अमाउंट टू 3,646.50 रुपीज़ एट 5% कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है जी, एनुअली जो है ना हमने टाइम फाइंड करना है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि जो वो कहते हैं कि 3,000 जो है वो 3,646.50 कब बन जाएगा 5% इंटरेस्ट रेट पर, कितने टाइम के बाद। ओके, टाइम हमने फाइंड करना है। तो जो इनिशियल वैल्यू होती है, इनिशियल जो अमाउंट होती है बेटा, उसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट। तो यहाँ पर P की वैल्यू 3,000 है। 5% रेट के बाद जो अमाउंट बनी वो है 3,646.50 रुपीज़। तो ये ए की वैल्यू है 3,646.50 रुपीज़, कैपिटल ए है, कम्युलेटेड अमाउंट है। और जो पी की वैल्यू है वो 3,000 है, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट। और जो रेट दिया हुआ है वो है 5%।
तो आई की वैल्यू 5% है, 5/100 ख़त्म किया, 100 से डिवाइड किया, 0.05 आ गया। और यहाँ पर हमने टाइम जो है वो फाइंड करना है, एन की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो बेटा फार्मूला पुट करें, अमाउंट इज इक्वल टू होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट की होल पावर एन नंबर ऑफ पीरियड्स। ए की जगह पे 3646.50 लिखा, अमाउंट की वैल्यू लिखी, प्रिंसिपल अमाउंट 3000 है, आई की वैल्यू 0.05 है और होल पावर एन। तो हमने बेसिकली यहाँ पर एन ही फाइंड करना है। 3000 इधर जाके डिवाइड करो तो यह आ जाएगा 1.2155। ओके, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि पावर जो है जो अननोन आपने एन फाइंड करना है वो पावर में है, तो अब हमें लॉग की हेल्प, लॉगरिथम की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो लॉग ले लें दोनों साइड्स पे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो लॉग ऑफ 1.05 की होल पावर n इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1.2155। अब लॉग का जो रूल है वो लगाएं कि जो पावर है वो स्टार्ट में आ जाती, पावर शुरू में आ जाती है, तो n शुरू में आ गया, फिर लॉग ऑफ 1.05 को उधर ले जाके आप डिवाइड करो, तो यहाँ से जो नंबर ऑफ ईयर्स हैं वो मिल गए 4 ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स क्या मिले? 4 ईयर्स मिल गए। ओके, तो इस तरह से बेटा ये फोर्थ पार्ट जो है वो हमारा कंप्लीट होता है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, कोई इसमें इशू वाली बात नहीं है, तो आप कर सकते हैं। इसके बाद देखें 6 पार्ट। 6 पार्ट की स्टेटमेंट है बेटा कि कंप्यूट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 500 रुपीज़ फॉर 6 1/2 ईयर्स एट 2 1/2% कंपाउंडेड सेमी एनुअली। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में ना टाइम बहुत मैटर करता है, उसमें आपने देखना है कि वो सेमी एनुअली पूछ रहा है, क्वार्टरली पूछ रहा है, पर मंथ पूछ रहा है। तो जो वो टाइम दे रहा है उसके मुताबिक आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ऐसे नहीं है कि जैसे डायरेक्ट वैल्यू दी हुई है आप उसको फार्मूले में पुट करके आंसर निकाल लें। अब हमने कंपाउंड इंटरेस्ट बेटा फाइंड करना है, यानी कि CI जो है कंपाउंड इंटरेस्ट हमने फाइंड करना है 500 पर, तो ये इनिशियल अमाउंट है, तो ये प्रिंसिपल अमाउंट है। फॉर 6 1/2 ईयर्स, टाइम दे दिया ईयर्स में, कंपाउंडेड ये रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया। मैंने लिखा P इज इक्वल टू 500 प्रिंसिपल अमाउंट, I इज इक्वल टू 2 1/2%, 2 2 4 + 1 किया 5/2, 5/2%। अब परसेंट ख़त्म करेंगे तो ये 2.5, 5/2 को आप 2.5 भी लिख सकते हैं, 2.5%। परसेंट ख़त्म करने के लिए मैंने इसको डिवाइड बाय 100 किया और ये बन जाएगा 0.025। अब क्योंकि सेमी एनुअली की बात वो कर रहा है, तो 1 ईयर में 2 सेमी एनुअल होते हैं, यानी कि सेमी एनुअल बेसिकली 6 मंथ का जो पीरियड है उसको सेमी एनुअल बोलते हैं, हाफ एनुअल। तो इसलिए अब इसको सेमी एनुअली में चेंज करना है, तो 0.025 जो रेट है इसको 2 से डिवाइड कर दें, क्योंकि 1 ईयर में 2 सेमी एनुअल होंगे। तो जब 2 से डिवाइड किया तो 0.0125 जो रेट आया है ये सेमी एनुअल के हिसाब से आया है। ओके, अगर यहाँ पे क्वार्टर की बात करता तो हम इसको 4 से डिवाइड कर लेते, समझ रहे बात, क्योंकि एक साल में 4 जो हैं वो क्वार्टर्स होते हैं। आगे आएगा एक क्वेश्चन इस तरह से। और यहाँ पर जो टाइम है, नंबर ऑफ ईयर्स 6 1/2 ईयर्स, इसको हमने अब सेमी एनुअल में चेंज करना है। तो मैंने मिक्स फ्रैक्शन तोड़ा पहले, तो मिक्स फ्रैक्शन तोड़ी, 6 2 12 + 1 13/2 ईयर्स। तो बेटा इसके मैंने सेमी एनुअल बनाए, तो क्योंकि एक साल में 2 सेमी एनुअल होते हैं तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो ये n की वैल्यू 13 आ गई। तो 13 जो है वो सेमी एनुअल ईयर्स होंगे यहाँ पे 13। अब बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला लगाएं, कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू 1 + I की होल पावर n -1 होता है। P की जगह पे 500 लिखा, I की जगह पे 0.0125 लिखा और n की जगह पे जो उसके सेमी एनुअल ईयर्स आए हैं 13 वो पुट करें। इसको बेटा कैलकुलेटर से आपने सॉल्व करना है, इन दोनों को ऐड करो, पावर उसकी 13 लो, फिर -1 करो, जो आंसर इसका आएगा उसको मल्टीप्लाई बाय 500 करो, तो 87.63 जो है ये कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा बेटा। ओके, अब देखें जी इसका, यानी कि 6 पार्ट हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है बेटा। उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। अब चलते हैं 7 पार्ट पे। 7 पार्ट की स्टेटमेंट थोड़ी सी लेंथी थी तो मैंने उसका सोल्यूशन ही लिखा है।
तो स्टेटमेंट जो है वो मैं पढ़ देता हूँ आपके सामने कि a man needs to borrow 30,000 for 2 years. Which of the following loan is more advantageous ये वर्ड है एडवांटेजियस, ठीक है, टू हिम। मैथ वालों का इंग्लिश जो है, मैथ वालों की इंग्लिश थोड़ी सी वीक ही होती है, तो इसलिए यानी कि कौन सा जो प्लान है, किस प्लान से वो लोन जो है वो बारो करे तो उसको बेहतर जो है वो लगेगा, यानी कि उसको फ़ायदा होगा, ये हमने बताना है। फर्स्ट पार्ट है कि 4.1% सिंपल इंटरेस्ट, अगर वो 4.1% सिंपल इंटरेस्ट के लिहाज से लोन बारो करे। सेकंड पार्ट है 4% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली, अगर वो 4% पर एनम के हिसाब से और कंपाउंडेड इंटरेस्ट के हिसाब से अगर वो बारो करे लोन तो उसको कितने पैसे वापस करने पड़ेंगे। और इन दोनों में से सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों के लिहाज से आपने बताना है, दोनों को कंपेयर करके आपने बताना है कि उसको कौन सा प्लान या कौन सा मेथड अच्छा जो है ना उसके लिए होगा, बेटर होगा। तो यहाँ पे लिखा बेटा मैंने प्रिंसिपल अमाउंट 30,000 है, 2 साल के लिए उसने बारो करना है ये लोन। इंटरेस्ट रेट जो है वो 4.1% है, इंटरेस्ट रेट यहाँ पे 4.1% है, तो परसेंट ख़त्म करेंगे तो डिवाइड बाय 100 किया तो ये आ जाएगा 0.041। अब आपको पता है कि जो अकमुलेटेड अमाउंट होती है वो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है, वो इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट भी हो सकता है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी हो सकता है। तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट किया, P प्लस सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है PIN या PRT भी लिख सकते हैं आप। यहाँ पर P प्रिंसिपल अमाउंट, I इंटरेस्ट रेट, N नंबर ऑफ पीरियड्स, नंबर ऑफ टाइम। तो मैंने इन दोनों में से P जो है वो कॉमन ले लिया ताकि मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकें। अब P की जगह पे मैंने लिखा 30,000, 1 प्लस I की जगह पे लिखा मैंने 0.041 और N की जगह पे लिखा 2। इस सारे को सोल्व करें तो ये जो अमाउंट आती है विद रिस्पेक्ट टू सिंपल इंटरेस्ट वाले प्लान से उसको जो 2 साल बाद अमाउंट वापस करनी पड़ेगी वो करनी पड़ेगी 32,460 रुपीज़। जब वो 30,000 लोन जो है वो बारो करेगा तो उसको वापस 32,460 रुपीज़ वापस करने पड़ेंगे। ओके बेटा, अब सेकंड पार्ट में उसने जो दिया है कि 4% अगर पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट रेट हो तो फिर उसको कितने वापस करने पड़ेंगे। तो मैंने लिखा I इज़ इक्वल टू 4%, परसेंट ख़त्म करने के लिए डिवाइड बाय 100 करते हैं, 4 डिवाइड बाय 100 किया 0.04 आ गया। अब क्योंकि कंपाउंडेड सेमी एनुअली उसने बोला है, सेकंड पार्ट में उसने सेमी एनुअली बोला है, ओके, आपकी स्टेटमेंट में, तो अब इसको हम सेमी एनुअल के तौर पे, यानी कि क्योंकि 1 ईयर में 2 सेमी एनुअल होते हैं तो इसको 2 से बेटा डिवाइड कर दो तो 0.02 आ जाएगा। कंपाउंडेड सेमी एनुअली के लिए रेट आ जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट I की वैल्यू 0.02 आ जाएगी फॉर सेमी एनुअल। ओके, अब आगे उसने 2 इयर्स दिए हुए हैं, 2 इयर्स टाइम है तो उसके सेमी एनुअल पहले बनाए। तो 1 ईयर में 1 ईयर में 2 सेमी एनुअल होते हैं तो मैं 2 इयर्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 4 सेमी एनुअल बन जाएंगे। इसके बाद मैंने फार्मूला लगाया, अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस I की होल पावर N, यही कम्युलेटेड अमाउंट का फार्मूला है। तो A इज इक्वल टू P की जगह पे मैंने लिखा 30,000, 1 प्लस I की जगह पे लिखा 0.02 और ऊपर जो N है यानी कि नंबर ऑफ सेमी एनुअल वो 4 है। इस सारे को बेटा सॉल्व करें तो अमाउंट की जो वैल्यू है वो 32,473 है। ये एक अमाउंट आई है 32,473 और एक ये अमाउंट आई है 32,460 रुपीज़। ओके बेटा, अब आप ज़रा गौर करें तो जो सिंपल इंटरेस्ट से वो रिटर्न करेगा अमाउंट, पैसे वापस करेगा तो उसको देने पड़ेंगे 32,460 और जब वो कंपाउंड इंटरेस्ट के मुताबिक पैसे वापस करेगा तो 32,473 उसको वापस करने पड़ेंगे। इसमें थोड़े से पैसे जो हैं उसको ज़्यादा देने पड़ेंगे और इसमें कम, यानी कि ये 460 है 473 है, तो जो उसको कम रिटर्न करना पड़ेगा
पैसे उसको कम वापस करने पड़ेंगे, जाहिर बात है वही उसके लिए बेटर है। तो हम लिखेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट इज़ बेटर बिकॉज इन दिस वे ही विल रिटर्न लेस। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से जो पैसे वो वापस करेगा वो उसके लिए बेटर हैं, क्योंकि उसमें वो रिटर्न जो कर रहा है वो लेस अमाउंट कर रहा है एज़ कम्पेयर टू कंपाउंड इंटरेस्ट वाली अमाउंट के। ओके, समझ आ रही है आपको? अब बेटा इसके नेक्स्ट 8th और 9th पार्ट सेम इसी तरह से हैं, वो मैंने नहीं लिखे, ठीक है। अगर हो सका तो उस पर अलहदा से वीडियो बना दूंगा, बाकी आप खुद भी वो कर सकते हैं। इसका 10th पार्ट जो है उसकी स्टेटमेंट मैं बोल देता हूँ, तो फिर उसका सलूशन मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। 10th पार्ट का जो स्टेटमेंट है क्वेश्चन की वो ये है, द कैपिटल ऑफ अ बिजनेस ग्रोज एट 12% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। If present capital is 3 lakh rupees, what will be the capital after 3 years? 3 years के बाद कैपिटल क्या होगा, कैपिटल अमाउंट क्या होगी, जिसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों शामिल होते हैं, ठीक है जी। अब देखें, प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास 3 लाख, इंटरेस्ट रेट 12%, परसेंट ख़त्म किया, डिवाइड बाय 100 किया, 0.12 आ गया। अब हमने, क्योंकि उसने क्वेश्चन में कहा हुआ है कि आप कंपाउंडेड क्वार्टरली इसको सॉल्व करें, तो मैं कंपाउंड क्वार्टरली के लिए, क्योंकि 1 ईयर में 4 क्वार्टर्स होते हैं, एक क्वार्टर जो है वो 3 मंथ का होता है, तो इसको मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूँ, 0.12 डिवाइड बाय 4 किया, तो ये 0.03 जो रेट आया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आया है, ये बेटा एक क्वार्टर का रेट आया है। ओके, अच्छा आगे n जो है वो 3 ईयर्स हैं, तो इसके क्वार्टर्स बना लें, क्योंकि 1 ईयर में 4 क्वार्टर्स होते हैं, तो 3 को मल्टीप्लाई बाय 4 किया तो 12 क्वार्टर्स बन गए। अब फार्मूला लगा दें, a इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई की होल पावर n। तो p की जगह पे मैंने लिखा 3 लाख, 1 प्लस आई की जगह पे लिखा 0.03, और n जो है नंबर ऑफ क्वार्टर्स, इसकी जगह पे 12 लिख दिया। इस सारे आप सोल्व करो तो 4,27,728.27 रुपीज़ अमाउंट बनेगी आफ्टर इंटरेस्ट, ठीक है जी। प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट जो है अमाउंट ये बनेगी। अगर वो 3 लाख क्वार्टरली के हिसाब से 0.03 के हिसाब से क्वार्टरली 12 क्वार्टर्स के लिए वो पैसे 3 लाख लेता है, तो उसको जो वापस करने पड़ेंगे, ठीक है जी, 4,27,728.27 उसको वापस करने पड़ेंगे। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है वो सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट या कैपिटल अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, जो कि आपके साथ मैंने डिस्कस किए। इसको आप अच्छे से पढ़िएगा, और इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप लाजमी पूछें, और मेरा चैनल आप सब्सक्राइब करें ताकि आईकॉम के जितने भी लेक्चर्स मैं अपलोड करूं तो वो आपको टाइमली मिल जाएं। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए रायनूर को इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।